गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी संस्कृत। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 12 जिसका नाम है का रक्षति यानी कि कौन रक्षा करेगा, कौन रक्षा करेगा। आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। काश्चन बालिका भ्रमणाय निर्गत्य परस्पर मालपन्ति यानी कि कुछ बालिकाएं घूमने के लिए निकली हुई हैं और आपस में बातें कर रही हैं। रिपिंजी कहती है परमिंदर अहि आगच्छन उपवन प्रसाम कि आओ इधर उपवन यानी कि बगीचे में बैठे। परमिंदर अरे उपवनस्य द्वारे एव प्लास्टिक स्कूतकानि क्षिप्यन्ति इतस्य विकरण। अरे बगीचे के दरवाजे पर ही फेंकी गई प्लास्टिक की थैली और बोतलें इधर उधर पड़ी हुई हैं। कचनार एक बच्चा है, वो कहता है जना प्रमोदम कुर्वन्ति। वो कहता है कि लोग जो है अपना लापरवाही करते हैं यानी कि अपना प्रमोद खुशियाँ करते हैं और साथ में लापरवाही भी करते हैं। प्लास्टिक पटुकेश खाद्य वस्तूनि घृत्वा भक्षन्ति पर तानि पटुकानि मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिप्यन्ति कि लोग जो है प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य वस्तुएं लेकर आते हैं, खाते हैं और फिर उन खाली थैलियों को या पानी की बोतलों को इधर उधर फेंक देते हैं। रोजनिन मैति इयम समस्या। रोजनिन कहती है कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अपि प्रवासम समस्या भी बनी हुई है। हम सब प्रवेश करें। रिपिंजी अस्तु प्रसाम कि आओ सभी अच्छा अंदर चलते हैं। सर्वे उपवने प्रवसन्ति सभी लोग बगीचे में अंदर चले जाते हैं। कचनार कुत्र प्रविशाम कि कहाँ बैठें। रिपिंजी अस्मिन काष्ठपीठे उपविशन के आइए इस लकड़ी की बेंच पर बैठते हैं। सर्वा उपविशन्ति सभी लोग जो हैं वहाँ बैठ जाते हैं। रिपिंजी अपि पश्यत वयम यत्रोपविष्टा यत्र कानि वस्तुनि सन्ति। रिपिंजी कहती है क्या तुम सब देख रही हो यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ कौन सी वस्तुएं हैं। परमिंदर कहती है आम हाँ बहु वस्तुनि परितो विकाण के हाँ बहुत सी वस्तुएं जो हैं वो चारों तरफ फैली पड़ी हैं। कचनार यथा स्यूतः जलकूपी कंदुकम इत्यादि ने कि इसमें जैसे थैली, पानी की बोतलें और कुछ गेंदे हैं। रोजनिल हला आत्मनापि पश्यत। रोजनिल कहती है सखी अपना भी देखो। चेनम्मा कहता है कि हाँ आमाम पश्चामी हाँ हमें भी देखो। एब मम सर्वधे कंगणतम कुंडलम केशबंद घट्टिका पट्टिका काणकणम इत्यादि सर्वाणी ब्राजयन्ते किमासी वस्तुकाम। यही वे कहती है कि हाँ चलो देखो कि हाँ देख रही हो मेरे पास कंघा, कुंडल, हेयर बैंड, घड़ी का पट्टा, कंगन आदि हैं। ये क्या कहना चाहती है? वो कहती है ये देख रही हो कि ये सारी चीज़ें मेरे पास जो है कंगन है, कुंडल है और रबर बैंड है, घड़ी का पट्टा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे बनी हुई हैं। रिपिंची कहती है इदम धात्वम यत एतानि सर्वाणि वस्तुनि प्राय प्लास्टिकेन निर्मितानि कि हाँ यह सारी वस्तुएं जो हैं मैं देख रही हूँ कि ये ध्यान से देना कि ये सारी वस्तुएं जो हैं अक्सर प्लास्टिक की बनी हैं। कचनार कहते हैं पूर्व तु प्राय कार्पसेन चर्मणा लोहेन लक्षया मृत्तिकाया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते सम। कहते हैं पहले तो अक्सर
कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से और मिट्टी या लकड़ी से बनी मिलती थी या प्राप्त होती थी। पहले ये सारी चीज़ें अक्सर जो है लोहे से, चमड़े से या मिट्टी से और लाख से बनी हुई हुआ करती थी। अधुना आजकल तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि परितः विकिरण सन्ति। आजकल जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं मिलती हैं। एतानि अल्पमूल्यानि अपि सन्ति, यानी कि आजकल तो प्लास्टिक की बनी हुई मिलती हैं, अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं चारों ओर बिखरी हुई ये कम कीमत की होती हैं। चेन्नम्मा अहो कल्पमस्तु विस्मृतः। चेन्नम्मा कहते हैं कि अरे कलम को भी तो भूल गई, ये जो हम कलम से लिखते हैं इसे भूल गई। को अपि एत अनुमातुं शोकयन्ति यत् एकस्मिन् कलमे इति मष्ट्याया प्रजन्ति, कि कोई इस बात का अनुमान लगा सकता है कि कल्पना कर सकता है कि हम जो ये कलम प्रयोग करते हैं तो एक वर्ष में कितने कलम हम प्रयोग करते हैं। परमिंदर अनुमन्यन्ते यत् प्रत्येकं छात्रा प्रति सप्ताह स्वकलम एकम मिष्टिका पूरयन्ति। वो कहती है कि अगर हम ये अनुमान करते हैं कि एक छात्र 3 महीने में एक कलम खरीदती है, तथार्थ इमस्तानि यत् एकस्मिन् वर्षे न्यूनतम प्रायः 50 मष्ट्याया यथा प्रयुक्तिं भवानी। तो वह कहती है कि अगर एक छात्र जो है कहती है कि एक महीने में 3 कलम खरीदती है, इसी हिसाब से एक वर्ष में 4 कलम खरीदती है, तो दूसरे कलम के साथ रिफिल भी प्लास्टिक के कवर में डाली जाती है। तो जोड़कर प्रति वर्ष जो है ये देखा जाता है कि कितना रिफिल हम लगभग एक छात्र 50 रिफिल, 4 कलम और 54 कवरों का प्रयोग करती है। श्रीमन्य कहते हैं परम किम वयम एकस्मिन् वर्षे एकस्य कलमस्य प्रयोगं कुर्मः। वे कहता है कि प्लास्टिक की मिट्टी कि हम जो है एक वर्ष में एक ही कलम का प्रयोग कर सकते हैं। समूह हिस्सक स्वर, सभी लोग जो हैं बहुत तेज आवाज में हंसते हैं। नहीं, वर्षे तु प्राय से बहवा कलमा विलुप्यन्ते, यानी कि वर्ष में बहुत सारे कलम विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि खो जाते हैं। रिपिन जी एक छात्रा 3 मासेषु एक कलम क्रीणते, यदि 3 महीने में एक कलम खरीदते हैं, अर्थात एकस्मिन् वर्षे 4 कलमान् क्रीणन्ति। अतः एक वर्ष में हम 4 कलमान् क्रीणन्ति, अगर 4 कलम खरीदें। रोजनील अपरम च कलमेन से मिष्टाय अपि प्लास्टिक कवरेण। रोजनील कहती है कि अपरम च कलमेन से मिष्टिकाया अपि आवरेण, यदि हम एक और दूसरे कलम के साथ रिफिल के प्लास्टिक कवर में डालते हैं तो समावेशन्ते त्राह्यप्य प्रतिवर्षम एक छात्राप्य 50 मिष्ट्यानि चतुर्भि कलमे पंचादश आवरणे प्रयोगम करोति। तो इस प्रकार 50 रिफिल और 4 कलम और 54 कवरों का प्रयोग करती है।
कचनार कचनार कहती है भक्तु ठीक है, बहुधा प्रयुक्त प्लास्टिकाया दूरगामी घातकारिणी परिणाम वयम न दुष्ण शोकनंतु। परंतु बहुत प्रयोग होने वाले दूरगामी घातक परिणामों को हम नहीं देख सकते, यानी कि हम नहीं देख पा रहे हैं। प्लास्टिक कदापि ना गलती, यानी कि प्लास्टिक कभी भी नहीं गलती है। और न च अपक्षीयन्ते, और न ही इसका नष्ट होती है। यथा अन्यानी वस्तुनि विनाशे मृत्तिकाया विलीयन्ते, और यह जो थी दूसरी वस्तुओं नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती है, यानी कि और जो दूसरी वस्तुएं होती हैं वो नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो कभी भी नहीं समाप्त होती। चेमन्या प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लाभावत् अस्माकं परिवर्तसे कृते महती क्षति भवति। कहते हैं कि प्लास्टिक का मिट्टी में विलय न होने से पर्यावरण को भारी क्षति यानी कि नुकसान होता है। रिपिंजी कहती है एकन पदार्थेन अपरम पदार्थ सृज्यते अथवा विनष्टम वस्तु मृत्तिकाया मिलयति परम प्लास्टिके इयं प्रक्रिया असंभवा इति। कहती है कि एक पदार्थ का दूसरी पदार्थ बनता है या नष्ट वस्तु मिट्टी में मिल जाती है, परंतु प्लास्टिक का यह प्रक्रिया असंभव है। प्लास्टिक में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। परमिंदर कल्पयतु यति शतं वर्षाणि यावत् प्लास्टिक निर्मितानि पदार्थानि निर्माण प्रक्रिया पृथ्व्यं प्रचालयस्यति त्राहि किम स्यात् सर्वे सखेदं विनाश विस्मसन्ति। कल्पना करो कि यदि 100 वर्ष तक प्लास्टिक से बने पदार्थ का निर्माण प्रक्रिया पृथ्वी पर चलेगा तो क्या होगा। रोजनिल सभी खेद से यानी कि सभी बहुत दुख से विचार करने लगते हैं। रोजलिन अत्र विषादेन किम, कहती है कि इसमें खेद करने से क्या। सर्वप्रथम तो शिक्षकाणाम सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय, कि सबसे पहले तो शिक्षकों के प्रयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। अस्माकं प्रयासों अपि पर्यावरण से रक्षण अपेक्षति, हमारा प्रयास भी पर्यावरण की रक्षा में आवश्यक है। तो बच्चों ये हमारा पाठ 12 था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया जिसका नाम था कि कौन रक्षा करेगा। इसमें प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि प्लास्टिक से हमें कितना नुकसान होता है और हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। यह मैं समझती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।